जरा ध्यान से सुने हमारे शब्दों को। मौत से हर किसी को डर लगता है, लेकिन मौत को किसी से डर नहीं लगता है। मौत जानती है तुम कौन से खानदान में हो, कौन से मोहल्ला में हो, कौन से गली में हो, कौन से घर में हो, कौन से परिवार में हो। आ जाती है, और जब आ जाती है तो खाली हाथ नहीं आती है, साथ ही ले जाती है। देखो कंस मौत का नाम सुनते ही डर गया, तो मौत से हर किसी को डर लगता है। मौत से हर किसी को डर लगता है, लेकिन मौत को किसी से डर नहीं लगता है। किसी को यह नहीं मालूम है कि सुबह का भोजन करने के बाद में शाम को प्राप्त हो सकता है, या शाम का भोजन करने के बाद में सुबह को मिल सकता है। किसी को कुछ नहीं मालूम, क्योंकि भगवान ने हर इंसान के पीछे चार पर लगा दिए, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत है। चार पर, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। एक क्षण का भी किसी को कुछ पता नहीं है। अरे हमें कोई त्योहार मिल सकते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, भैया किसी को कुछ नहीं मालूम। एक बात बताऊं आप लोगों को, देखो जरा ध्यान दें हमारे शब्दों पर। कथा तो चलती चलेगी, जब भले 1 बज जाए कोई दिक्कत ना है, लेकिन शब्दों पर ध्यान दो। देखो सावन गए चले गए, हाँ सावन वही गए ना, हाँ तो ध्यान में। सावन गए, दिवाली आई, फिर से होली। सावन चले गए, अब दिवाली आ रही है ना, और उसके बाद में फिर होली। सावन गए, दिवाली आई, फिर से होली आवे। इनका चक्कर खत्म न होगा, मौत तुम्हें खाए जावे। साथ साथ जरा ध्यान दें हमारे शब्दों पर। देखो अपने इस जिंदगी में, अपने इस जीवन में कुछ दिन बीते दुखों में जावे, कुछ दिन सुख सोने में। कुछ दिन दुखों में समय कट जाता है, कुछ दिन सुखों में समय कट जाता है, लेकिन कुछ दिन बीते दुखों में जावे, कुछ दिन सुख सोने में। मौत कहीं अटकी होगी आज किसी कोने में, लेकिन कन्हैया जी बैठो बैठो बैठो। भगवत श्रोताओं, दाव लगे पे चूकते नहीं, बज के गलो दबावे। इनका चक्कर खत्म न होगा, मौत तुम्हें खाई जावे। मौत का चक्कर कभी खत्म नहीं होगा भागवत श्रोताओं, कभी खत्म नहीं होगा, यूं ही चलता चलेगा। भगवान ने हर इंसान के पीछे चार पर लगा दिए हैं, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत। तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये जिंदगी क्या है? ये तो सिर्फ एक किराए का घर है, सिर्फ एक किराए का घर है। देखो एक बात और बता दूं आप लोगों को, अगर दुनिया में आए हो तो ऐसे बनकर के जियो जो हमारे जाने के बाद रह जाने वाले लोग बरसों तक याद करें, और ऐसे बनकर के ना जियो जो हमारे जाने के बाद रह जाने वाले लोग बरसों तक गालियां दें। जाना तो हर किसी को है एक न एक दिन। जरा ध्यान दें शब्दों पर, हम बिना मतलब में ना चिल्लाए रहे। हाँ, जाना तो हर किसी को है एक न एक दिन, लेकिन जाना उसी का होता है जिसके जाने के बाद रह जाने वाले लोग बरसों तक याद करते हैं। अगर हम दुनिया में आए सारी जिंदगी पेट ही भरते रहे, कुछ और ना कर सके, तो फिर मानव होने का मतलब ही नहीं रहा।
और दुनिया में आए, सारी जिंदगी हमने ऐठ में ही निकाल दी, तो वो जिंदगी क्या है? अगर सारी जिंदगी घमंड से ही निकाल दी तो वो जिंदगी। और एक बात, अब बात अच्छी आ गई, एक बात और आपको समझा दें। देखो, घमंड तो किसी चीज का करना ही नहीं चाहिए, घमंड किसी चीज का करना ही नहीं चाहिए। घमंड ही इंसान को पतन की ओर खींच ले जाता है, और घमंडी का सिर हमेशा नीचा रहता है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। साथ साथ एक बात समझा दें आपको कि तुम्हारी थोड़ी सी जिंदगानी, ज्यादा ना है, बहुत कम है, कि तुम्हारी थोड़ी सी जिंदगानी कोहे थे मरे जा। क्षमा चाहेंगे, हमारा उन लोगों से कहना है जो हमारे युवा साथी हैं, जरा ध्यान दें हमारे शब्दों पर। आप भी कहेंगे कि प्रवेश ने कुछ बताया था। जितने देखो, आप लोग भी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लड़कपन गुजरता है ना समझी में। काय में गुजरता है? ना समझी में। जो वस्तु खाने लायक थी वो भी खा ली, जो नहीं खाने लायक थी वो भी खा ली। जिसका सम्मान करना था उसका अपमान कर दिया, जिसका अपमान करना था उसका सम्मान कर दिया। तो लड़कपन में किसी ने कुछ नहीं कहा। और बताएं, जो लड़कपन में आनंद थे वो जीवन में कभी दोबारा देखने को नहीं मिले। जो लड़कपन में आनंद थे, सुनो, जितने हमारे युवा साथी बैठे हैं, लड़कपन गुजरता है ना समझी में, बुढ़ापा गुजरता है मजबूरी में। जिंदगी में एक ही पल होता है बनने और बिगड़ने का, कौन सा मालूम? जवानी। अगर जिसने जवानी पर अपने ऊपर ध्यान दे लिया उसके जीवन में कभी दुख नहीं आए। जिसने जवानी पर अपने ऊपर ध्यान दे लिया उसके जीवन में कभी दुख नहीं आए, और जो जवानी पर ही बिगड़ गया उसके जीवन में कभी रोए आंसू नहीं आए। जब तुम जवानी पर ही लगाए पाउडर, सड़क पे चप्पल चटकाते रहे हो, फिर आगे चल के क्या करोगे? तब तक बुढ़ापा आ जाएगा। जब बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापे में कुछ होता ही नहीं है, शरीर काम करना छोड़ देता है। बुढ़ापे में जानते तो सब कुछ है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते क्योंकि शरीर काम ही नहीं करता है। हमने तो कुछ लोग ऐसे ऐसे देखे हैं, उनसे अगर वे गांव में ठलुआ घूमत हो ना, गांव में ठलुआ, अब उनसे जा कहो काय के भैया बिना मतलब में ठलुआ घूमत रहा, तो कोई काम धंधो देखो, वे बोलेंगे अरे कैसी बात कर रहे हैं, अब तो मेरी जिंदगी डरी है। जा कह देता मेरी जिंदगी डरी हो, जिंदगी का मालूम है? सुनो, एक दिन जब आए बुढ़ापो सुकुड़ी जाए सब खाल, तब कौन सी चाल चलोगे जो जवानी पे चल रहे थे? एक दिन जब आए बुढ़ापो सुकुड़ी जाए सब खाल, कमर झुक के कमानो ये पिचक जाए सब जे गाल, फिर तब का चलियो चालियो तानी कहे होता है बनने और बिगड़ने का, वो है जवानी। जिसने जवानी पर अपने ऊपर ध्यान दे लिया उसके जीवन में कभी दुख नहीं आए, और जो जवानी पर ही बिगड़ गया उसके जीवन में कभी रोए आंसू नहीं आए। तो जिंदगी क्या है? ये तो सिर्फ एक किराए का घर है। अपने देश के बिना पढ़े लिखे महात्मा कौन थे? अपने देश के बिना पढ़े लिखे संत महात्मा कबीर दास जी ने एक बहुत बड़ा सुंदर अच्छा भजन लिखा है, बड़ा सुंदर। एक तो महल वो होता है जिसमें हम आप रहते हैं, एक महल वो भी बना है, वो देखो घर बनाया ना, जिसमें हम और आप रहते हैं, और एक महल ये भी है जिसमें जीव आत्मा रहती है। अच्छा एक बात बताओ, हम सीधी बात तुमसे पूछ रहे हैं, अगर कहूं तुम गांव से निकल के शहर में किराए पर कमरा लेकर गिराओ, सुनो सुनो,
अगर शहर में कहूँ किराए पे कमरा लेकर के रहो और वो मकान मालिक जबरदस्ती अगर अपने मकान से भगाए तो अंदाज लगाओ कितना बड़ा कष्ट होता है ना। हाँ। और जब जीव आत्माएं शरीर से जाती है तो इसे भी बहुत बड़ा कष्ट होता है। तो अपने देश के बिना पढ़े लिखे संत महात्मा कबीर दास जी वचन को लिखते हैं, जरा ध्यान से सुने। अरे क्यों सोया पैर पसार के तेरे सिर पे मोती घड़ी है, क्यों सोया पैर पसार के तेरे सिर पे मोती घड़ी है। संत महात्मा कबीर दास जी तेरे सर पे मोती घड़ी है, क्यों देखा है। अरे आज बात तू करी रो काकी, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो दुनिया में आए हैं हमें ऐसे बनकर के जिए जो हमारे जाने के बाद रह जाने वाले लोग बरसों तक याद करें। ऐसे बनकर के न जिए जो हमारे जाने के बाद रह जाने वाले लोग बरसों तक गालियां दें। साथ साथ कंस जो है वो चिंता में पड़ गया। आ गई, अब समझ आएंगे फिर 2 मिनट। कंस जो है वो चिंता में पड़ गया। एक बात और बताऊं आपको, अगर किसी का नुकसान हो जाए, कोई अगर बात हो जाए तो लोग चिंता करने लगते हैं। अगर चिंता करोगे तो क्या दुख दूर हो जाएगा? चिंता करने से कोई काम बन जाएगा? नहीं। एक सवाल हम आप लोगों से करना चाहते हैं। एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहते हैं, इतने भारी भीड़ में हमें ये बताओ, चिंता कौन कौन करता है? बताओ। सभी करता है? नहीं तो सही, तुम टेंशन फ्री हो। और भगवान पर विश्वास कौन कौन करता है? हाँ, बहुत सुंदर। अब एक बात बताओ, जब भगवान पर विश्वास करो तो फिर चिंता गाय बातें करो है? जो लोग भगवान पर विश्वास रखते हैं वो कभी चिंता नहीं करते, ठीक है ना? प्रहलाद ने कभी चिंता नहीं की। प्रहलाद को देखो पहाड़ी से फेंका गया, समुद्र में डाला गया, नाग की कोठरी में डाला गया, अग्नि में जलाया गया। कभी प्रहलाद ने चिंता नहीं की, केवल भगवान पर क्या किया? कही गए तुम। ध्रुव ने कभी चिंता नहीं की। ध्रुव की मौसी ने मारा, उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं हुई। अगर ध्रुव चिंता करते हो, घर पे चुपचाप बैठे रहते, हमें मौसी ने मारा है, मुझे मौसी, तो इससे फायदा क्या था? तो ध्रुव ने भगवान पर क्या किया? विश्वास। भगवान आए। नरसिंह मेहता को देखो, नरसिंह अगर चिंता करते रहते कि ये बात कौन भरेगा कौन भरेगा, हमारे पास में तो पैसे ही नहीं है। और अगर नरसिंह चिंता करते, घर बैठे रहते,
तो क्या हाथ भर जाता? नहीं। तो नरसिंह को भगवान पर क्या था? विश्वास। तो जो लोग विश्वास भगवान पर करते हैं वो कभी चिंता नहीं करते, और जो लोग चिंता करते हैं वो भगवान पर विश्वास नहीं रखते। ठीक है ना? हाँ। अब दूसरी बात, ये 1 से 1 रुपया श्रीमान व्रज किशोर सिंह और 51 रुपया रासु यादव कृष्ण भजन अभी सुना रहा हूँ भैया। 1 से 1 रुपया हमें फिर भेंट कर रहे हैं सुरजीत यादव। अच्छा भैया अभी सुना रहे हैं, चलो मैं पहले सुना ही रहे हैं। 1 से 1 रुपया शुभेंद्र यादव उनकी तरफ से आए हैं। ये सब लोग मिलकर के जो हमें सम्मानित कर रहे हैं, साथ साथ